सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचान से आपके अपने YouTube चैनल बोलित संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप कर रहे हैं लगातार आपकी क्लासेस, अब शुरुआत हो गई क्लास की। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं किसकी, सीटेट की, संस्कृत भाषा को लेकर 1 महीने का एकदम प्रॉपर समय आपके लिए है और उस समय का सही सही सदुपयोग करने के लिए अगर आपको लगता है कि अभी भी संस्कृत आपको समझ में नहीं आ रही है, आइए आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है जी। सीटेट का ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो रिवीजन क्लास चल रही है, सीटेट की पेड क्लास है, केवल इसका जो चार्ज है 299 रुपीज है, आपके लिए है। और कॉल करना है 7985789062 पर कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर लेना है। सारी चीजें आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स सारी चीजें यहीं पर प्रेषित की जाती हैं। जो भी हमारा चाहे ये प्रैक्टिस सेशन होता है, बहुत सारे छात्र पूछते सर जो प्रैक्टिस सेशन वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बार बार उनके मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उनको मैं बता दूं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा सा संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम है, डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्रिय छात्रों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो सुपर 30 का सीरीज चल रहा है जी, सुपर 30 का सीरीज ये आपके लिए रामबाण दवा है। ठीक है जी, ये रामबाण दवा है। आज शायद 7वां सेशन है सुपर 30 का, तो डेली ज्वाइन कीजिए और कल या परसों में आपको टैग वर्ड मिलेगा। हाँ, तैयारी लगभग हो चुकी है, टैग वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है जी। आइए, पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधोलिखिते सुकस्य भाषाणाम अध्ययनम समर्थयति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नीचे लिखे जो भी भाषाएं हैं उसमें किस भाषा का अध्ययन जो है वह समर्थन करती है, किस भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। सभी छात्र बताएंगे। जो भी जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कश्यप भी थोड़ा दूर से आना होता है तो 8:15 हो जाता है और आने के बाद एक्चुअली क्या है, ये आपका पूरा सेटिंग वहां लगाना, सब सेट करना तो हो जाता है 8:15। हाँ, फिलहाल मैं आपका ये जो वक्तव्य, क्योंकि हमेशा मैं अपने छात्रों के अनुसार ही चलता हूं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा और बिफोर काम करने का, चिंता मत कीजिए, 100%। ठीक है जी। मैं आपको मैं बताता हूं कि पक्का कोशिश पूरा रहेगी। 8 बजे रहती भी है लेकिन थोड़ा सा दूर आने से हो जाता है जी। हाँ, राष्ट्रीय बताओ, संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा चा, मातृभाषा, आंग्ल भाषा, प्रांत भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, जनजाति, लघु भाषा, विद्यालय शिक्षा पर्यंतम आंग्ल भाषाम शिक्षण माध्यमम एवं स्वीकरणम, या मातृभाषा, गृह भाषा, श्रेण्य भाषा, कोई आधुनिक भारतीय भाषा और विदेशी भाषा। जल्दी बताएंगे। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी, बताओ किसका समर्थन करती है। ये लोग कह रहे हैं सर डी इज द राइट आंसर। और कोई छात्र? अब आपके कमेंट्स कॉल नहीं हो रहे हैं जी, लाइक कर दो। अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा जी, एकदम सही है जी। मातृभाषा, गृह भाषा और विदेशी भाषा, बहुत अच्छा सा आंसर किया है। जो भी छात्र जुड़ गए हैं बहुत स्वागत है जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सर्वे शाम करते आ जाओ जी। संध्या जी बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग सभी को। मातृभाषा, गृह भाषा और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा। ठीक है जी, इसका समर्थन करते राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आई बात गई समझ में? हाँ, मैं जैसे टैग वर्ड लूंगा ना जी, मैं जैसे टैग वर्ड लूंगा वैसे ही मैराथन क्लास, टैग वर्ड के बाद ही मैराथन दे दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि टैग वर्ड में आपको बहुत सारा एकदम टैग वर्ड आपके लिए रामबाण दवा होगी। टैग वर्ड पढ़ने के बाद इसीलिए मैराथन कर रहा हूं ताकि आप वहां पे उस ज्ञान को अप्लाई कर पाओ। ठीक है जी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अष्टवर्षीय एक बाला स्वमातृ पितृभ्याम सह बिहार राज्याद आगत्य मुंबई नगर्याम प्रतिवसति। 8 वर्षीय एक बालक है, अपने माता पिता के साथ वह
बिहार राज्य से आगत्य मतलब आ करके, यहां पर प्रत्यय कौन सा लगा है? तो ल्यप प्रत्यय लगा है, आ करके, करके अर्थ देता है। मुंबई नगर या मुंबई नगर में प्रतिवसित रहता है। सा विद्यालय हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा शिक्षते, वह विद्यालय में हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा शिक्षते मतलब पढ़ता है। सा स्व प्रतिवेशकेभ्यः, और अपने प्रतिवेशिकेभ्यः मतलब क्या होता है जी? पड़ोसी, ठीक है जी। वह अपने पड़ोसी से और विद्यालय के मित्रों के से मराठी भाषाम च सुष्ठु प्रकारम शिक्षते, वह अपने पड़ोसियों से और अपने विद्यालय मित्रों के से मराठी भाषा को सुष्ठु प्रकारम अच्छी प्रकार से शिक्षते मतलब बोल सकता है। मराठी भाषाया शिक्षणम कस्य उदाहरणम अस्ति, यहां पर ये जो मराठी भाषा का अध्ययन है या किसका उदाहरण है? जल्दी बताओगे जो भी छात्र जुड़े हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो जी। नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दो, क्लास लाइव है जी। हाँ जी, चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, कोई समस्या तो नास्ति, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। भाषा ग्रहणम है, भाषा शिक्षण है, पृष्ठाश्रयम है या निवेश परिकल्पना है, इनपुट हाइपोथेसिस। सभी लोग बताएंगे तो इन सब का आंसर आ रहा है सर ए है डिजिटल टॉक। विकास झा जी, जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस एक छोटा सा निवेदन है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जो कोई भी तैयारी कर रहा है संस्कृत से सीटेड भाषा की, उनके तक यह वीडियो पहुंच जाए। और क्योंकि विद्या ऐसा धन है जो व्यय करने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, समझे ना जी। तो चलो बहुत बढ़िया जी, बताओ सभी छात्र बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र अंतिमा दुबे जी, थैंक यू सो मच। अंतिमा दुबे जी आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, है ना जी। और जो भी छात्र हैं बहुत बढ़िया ए बता रहे हैं, तो ध्यान देना ये भाषा ग्रहणम कहलाता है। ध्यान देना, वह अपने पड़ोसी से, वह विद्यालय में जो सीख रहा है, अच्छा यहीं पर वो जो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा सीख रहा है वह अधिगम में आएगा, क्योंकि वह औपचारिक ढंग से सीख रहा है, विद्यालय में जाकर सीख रहा है। और वही यहीं पर जो अपने पड़ोसियों से, अपने विद्यालय मित्रों के आसपास घूमते टहलते सीख ले रहा है, वह क्या है? अनौपचारिक ढंग से सीख रहा है, तो भाषा का ग्रहण कहलाएगा, भाषा अधिग्रहण कहलाएगा। आई बात गई समझ में? चलिए जी, बहुत बहुत मेरे प्रिय छात्रों, शिव कुमार शाक्य जी के सर टेलीग्राम लिंक भेजिए। अभी मैं क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन भी कर दूंगा, साथ में वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा। और ज्यादा दिक्कत हो कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा आप टाइप करोगे तो हमारा चैनल आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया उत्तर किया है। पठन क्रमे एक छात्र कानिचित अनुबोधनानि प्रॉम्प्ट्स गृह्णाति यतः अर्थबोधन सुकरम एतत् किम कथ्यते। पढ़ने के क्रम में, पढ़ते समय एक छात्र है जो कुछ अनुबोधन, प्रॉम्प्ट्स मतलब कुछ ऐसी चीज देखता है। प्रॉम्प्ट्स मतलब समझ में, बहुत कुछ अनुबोधन मतलब जिसको देखकर कुछ हमको बोध हो जाए, ठीक है जी। देखकर कुछ ग्रहण करता है जिससे कि अर्थ को समझना सुकर मतलब सरल हो जाता है। यह क्या है? द्रुत पठन है, लयबद्ध है, अर्थ संकेतकानी है या सूत्र संकेतकानी? जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। सुपर 30 का सुपर सीरीज के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुपर 30 की सीरीज देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपके सुपर 30 की सीरीज में आया ना हो। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं जी मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत सा आंसर कर रहे हैं आप सभी छात्र। आपकी उपस्थिति को नमस्कार करते हैं जी। यह कहलाएगा सी, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? ये अर्थ का संकेत कर रहा होता है। जैसे क्या होता है, हम कोई वस्तु देखें, हाँ हम जैसे कोई वस्तु देखते हैं, मैंने देखा प्रॉम्प्ट्स लिखा हुआ ना जी, ऐसा कुछ देखना जो हमको कुछ अर्थ बताए, कुछ देखकर हम थोड़ा अर्थ उसका समझ लें, है ना जी। तो वो चीज है ना, वही अनुबोधन है। और जैसे हम कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं, माना कोई संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। संस्कृत में हमको क्या है कि मेरे प्रिय छात्रों अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं
आसपास कुछ मीनिंग्स ऐसी रखी हो, कुछ भाव ऐसा मिल जाए, कुछ संदर्भ ऐसा मिल जाए कि हम उसका अर्थ आसानी से समझ लें। तो वो जो भाव, जो अर्थ, जो शब्दार्थ हमको कहीं दिख गया जिससे हमको मीनिंग पता चली, वो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं, वो अनुबोधनानी है, समझे ना जी, कि उसको देखकर हम अर्थ निकाल ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो हमको अर्थ की ओर संकेत करते हैं, सिमेंटिक क्विज, उसको हम अर्थ की तरफ संकेत करते हैं हमको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। लाइव आ जाओ फटाफट, लाइव नाउ, जो भी छात्र हैं। हाँ जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो बता दें। अर्थ संकेत हमको कर रहा है, ठीक है, जिससे हम प्रकृत भाषाया संदर्भ पाठ सृजनम किम कथ्यते। बहुत अच्छा प्रश्न है, गलत मत करना मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है जोरदार तरीके से और पहुंचाना है इसके गंतव्य तक। आखिर कब तक हमको 1K तक पहुंचाओगे जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, यहां तक पहुंचना है। एनी हाउ, चाहे जैसे, पूरी मेहनत पूरी ऊर्जा हम अपनी लगाएंगे। बस आपका प्यार, आपका दुलार संस्कृत चंद्रा के प्रति बना रहे जी। आइए जी। शुक्रिया शुभम पाठक जी, बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज ये कहें सर, आपके साथ हम जब यहाँ प्रश्न करते हैं तो सही हो जाता है, अकेले में करते हैं तो गड़बड़ हो जाता। क्या चाहते हो, चले हम भी परीक्षा में, हम सब चलेंगे, सबके साथ चलेंगे। चीन बड़े आए, हम लोग घर गिरवाना चाहते हो, का बुलडोजर चलवाना चाहते हो। प्राकृत भाषा के संदर्भ में व्यक्तिगत, ये वैयक्तिक या वैयक्तिक पाठ है, साहित्यिक कृति है, या पाठ्य पुस्तक लेखक का विकसित पाठ है, या प्रामाणिक पाठ है। प्रकृत भाषा संदर्भ संदर्भ है ना जी। ये सब लोग कहें सर सी इज द राइट आंसर। वाह, कितना बढ़िया कहो, गंदा सा उत्तर कर रहे हो जी हैं। चलिए जी मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान देना यहां पर। अगर आपने कह दिया है, क्या अगर आपने कह दिया है पाठ्य पुस्तक लेखक विकसित पाठा, गलत है। साहित्यिक कृति गलत है, ये भी गलत है। प्रामाणिक पाठ्यम राइट है, डी इज द राइट आंसर। अपना मुंह देख लो, है बड़े आए, ले देखो अपना मुंह, है ऐसे देखो बड़ी बड़ी आंखें करके, ठीक है जी। देखो देखो अपनी आंखी, बड़े आए बताने वाले। प्रामाणिक पाठ, प्रामाणिक पाठ क्या होता है, वह नैसर्गिक भाषा में लिखा जाता है। हाँ, उसकी भाषा कैसी होती है, नैसर्गिक होती है, संदर्भगत होती है। ये सब अगर कहीं प्रामाणिक पाठ्य लिखा हुआ है और उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, नैसर्गिक होगी, प्राकृतिक होगी, संदर्भगत होती है, यह जो सृजन होता है यह प्रामाणिक पाठ्य कहलाता है। समझे कि नहीं समझे, डी इज द लल्लन टॉप उत्तर है ना जी। चलो जी मेरे प्रिय छात्र, तो बहुत जोरदार। अच्छा जी, आप लोगों की समस्या सर अर्थ बता देते हैं तो हमको आ जाता है। अरे भाई, मैं बताता किस लिए हूं, मैं आखिर आपको पढ़ा किस लिए रहा हूं, इसीलिए तो, क्योंकि अच्छा, जो शब्दावली है संस्कृत भाषा की, पेडागोजी की, वो शब्दावली चेंज नहीं होती है। ये सारे शब्द इसी टाइप के मिलेंगे आपको, कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप जब पढ़ते समय जहां लगे कि इस भाव का मतलब क्या होता है, उसको लिख लिया करो, थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है जी, ताकि वह आगे भी काम करे। बहुत अच्छा सा उत्तर किया मेरे प्रिय छात्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रूप विषयक ज्ञान वर्णनम सीमित अभ्यासे तस्य प्रयोगः किम कथ्यते। जल्दी बताएंगे, रूप या स्वरूप, प्राकार्य या प्राकार्यतम विषय ज्ञान जो होता है, और अभ्यास में उसका प्रयोग क्या कहलाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञानम या घोषणात्मक ज्ञानम, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया, भाषा प्रक्रमणम। जल्दी बताएंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना, यह जिम्मेदारी हम आपके कंधों पर दे दिए हैं, ठीक है। यह जिम्मेदारी आपके कंधों पे है और आप इसको निभाएंगे जी। बताओ यह क्या है, ये है प्रक्रियात्मक रूप विषय ज्ञान, और अभ्यास में उसका जब हम प्रयोग कहते हैं वह होता है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज, मतलब वह घोषणात्मक ज्ञान होता है। अगर आपने बी कहा है तो एकदम राइट आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आपने बी कहा कि हाँ जी,
सभी का बहुत स्वागत है जी। ये क्या है? घोषणात्मक ज्ञान होगा। पूछो कैसे होगा, पूछो कैसे होगा, तब हम बताते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जब भी कभी हम क्या करेंगे, रूप विषयक ज्ञान मतलब उसके किसी भी विषय वस्तु के स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको हम अभ्यास में प्रयोग करते हैं। मतलब ये क्लियर है, ये डिक्लेयर है कि वह उसका ज्ञान हमको, जो भी पाठ्य वस्तु हो उसका हमको पूर्ण ज्ञान हो गया, उसको हम अब अभ्यास में प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है जी, बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुनाट प्रक्रियात्मक, वह आपका घोषणात्मक ज्ञान होगा जी। बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। आगे आते हैं। संज्ञा क्रिया विशेषणम क्रिया विशेषणानि च कथम वर्गीकृतानि। जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण इत्यादि, जो ये क्रिया विशेषण एक कैसे वर्गीकृत करते हैं? विषय वस्तु परक शब्दाः कंटेंट वर्ड के माध्यम से, प्राकार्य शब्द फंक्शनल वर्ड के माध्यम से, निष्क्रिय शब्दावली, सक्रिय शब्दावली। तो यहां पर किसी निष्क्रिय और सक्रिय शब्दावली की बात नहीं हो रही है। बाकी बताएंगे कि विषय वस्तु परक शब्द होता है, कंटेंट वर्ड होता है या प्राकार्यात्मक शब्द होता है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है। आपको करना है कौन सा वाला आंसर सही है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सेशन को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो जोरदार तरीके से। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वह कहलाएगा ए। अगर आपने कहा है ए तो एकदम राइट है, एकदम बढ़िया वाला उत्तर किया है। ए इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा जी? वह विषय वस्तु परक। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो उनके कंटेंट के आधार पर विषय वस्तु परक शब्दाः। कंटेंट वर्ड को क्या बोलते हैं संस्कृत में? विषय वस्तु परक, परकाः शब्दाः, विषय वस्तु परक शब्दाः, ऐसा करते हैं। ठीक है जी, आई बात गई समझ में? कोई टेंशन, एनी समस्या वर्तते कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं फिर। हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न। सीमित अवबोध बलेन विद्यार्थी पाठ पढ़तुम शक्नोति। अच्छा प्रश्न है, और अगर इसको गलत किया तो हम पेन खींच के मारेंगे, मुर्गा और मुर्गी बना देंगे क्लास में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हाँ जी, बहुत। कि सीमित अवबोध बलेन विद्यार्थी पाठितुम शक्नोति। सीमित ज्ञान के बल पर विद्यार्थी तो पढ़ सकता है। फिर कहते हैं स्वभ्रातु साहाय्येन सह पाठ सम्यक रीत्या पठितुम। हाँ, कहते हैं कि वह अपने भाई की सहायता से पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। तदाधारितम, उस पर आधारित अवबोध कार्य कर्तुम शक्नोति। उस पर आधारित जो अवबोधनात्मक कार्य है उसको कर सकता है। और पठन शिक्षण में ऐसा पद्धति कथ्यते। पठन के शिक्षण में यह पद्धति क्या कहलाएगी? कोई छात्र है, उसका जो सीमित ज्ञान है, उस सीमित ज्ञान के आधार पर वह छात्र क्या कर सकता है जी? पढ़ सकता है, किंतु अपने भाई की सहायता से, अपने ब्रदर की हेल्प से वह बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और उस पर आधारित अवबोध का कार्य कर सकता है। बताएंगे वह क्या कहलाएगा? सारे छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हुए भाई, अभी सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा और बढ़ाएं, इतने में काम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। बताओ जी, ये ट्यूटरिंग है, ये इसको ट्यूटरिंग बोलते हैं जी। हाँ, क्या बोलते हैं? ट्यूटरिंग। बताओ, कोचिंग बोलते हैं, ट्यूटरिंग, या पृष्ठाश्रम बोलते हैं, या निवेश परिकल्पना बोलते हैं? हाँ, पृष्ठाश्रम को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। बताओ कौन सा सही है? इसमें आपकी उपस्थिति मेरे प्रिय छात्रों हमारे लिए ऊर्जा होती है। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है सुपर 30 की इस सुपर सीरीज में। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। बता रहे हैं डी सही है। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय छात्रों, अरे हो डी बताने वालों, इधर आओ, तुम्हारा चेहरा बनाए क्या है? आओ इधर आओ। इल हो तुम डी वालों, निवेश परिकल्पना कह रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आता? आपने अभी वाइगोस्की को नहीं पढ़ा क्या? ले, इतना अच्छा चेहरा बनाए हैं, देख लो। है हाँ, ये तुम्हारा है, तुम ही हो, बता दे रहे हैं। लो,
ये मेरे प्रिय छात्रों निवेश परिकल्पना नहीं है, वो है पृष्ठाश्रयम, स्कैफोल्डिंग। आपके वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि जब कभी हम कोई छात्र पढ़ तो सकता है, या कोई छात्र अपने माता की सहायता से अपने या इसे कहते हैं टेम्परेरी ज्ञान जो देता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी ज्ञान में हेल्प करता है, सहायता करता है। किसी छात्र को अगर अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने मित्र से, अपने शिक्षक से, किसी से हेल्प ले रहा है पढ़ने में, सीखने में, तो वो क्या होता है, वह क्रिया स्कैफोल्डिंग होती है। उसी को पृष्ठाश्रयम बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं जी, सोपानीकरणम। उसी को क्या बोलते हैं जी, सोपानीकरणम। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, और सीढ़ी का काम क्या होता है, जमीन से छत को जोड़ना। आप अपने छत पे सीढ़ी के माध्यम से चढ़ जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ जी मेरे प्रिय छात्रों, तो वो एक आधार का कार्य करते, पाढ़ का कार्य करती है, मतलब एक वह हेल्प का काम करती है कि आपको हेल्प की ऊपर जाने में। वैसे ही कोई भी अगर स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन जो होता है वो छात्र को उस विषय वस्तु को समझाने में हेल्प करता है। सीढ़ी जैसे सीढ़ी ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, वैसे उस पाठ्य वस्तु को समझने में वो थर्ड पर्सन हेल्प करता है। वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग, वही कहलाता है पृष्ठाश्रयम, वही कहलाता है सोपानीकरणम। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? और तनुजा कुमारी जी, हेल टू हीवेन जी, फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। ये एक सेशन कम से कम एक अपने जो परवान है उसका वहां तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे मैंने दिया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, व्याकरणस्य कस्यचित अनाधीत रूपस्य। अनअधीत रूप मतलब जो अधीत नहीं है वो है अनाधीत। ध्यान देना, व्याकरण के किसी भी अनाधीत रूप को शिक्षण के क्रम में भविष्य कालिकम कर्मवाच्य रूपम, हाँ जो अधीत ने उसको भविष्य काल में हम कर्मवाच्य के रूप में विद्यार्थी पूर्व अधीत ज्ञानम मतलब वर्तमान कालिकम कर्मवाच्य रूपम प्रयोक्तम समर्थ अयम शिक्षण प्रविधि किम कथ्यते। यह शिक्षण प्रविधि क्या कहलाएगी? कुछ नहीं है इसमें, पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। पहले आप आंसर करोगे देन हम बताएंगे कि आखिर यह आपसे कहना क्या चाह रहा है। सीधा सीधा जो आपका अनधीत ज्ञान रूप है शिक्षण के क्रम में, जब आप शिक्षण के क्रम में रहते हैं तो जो आपको अनाधीत है, जो जिसका ज्ञान आपको नहीं मतलब जिसका ज्ञान आपको ग्रहण करना है, उसको भविष्य काल में कर्मवाच्य में हम प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं विद्यार्थी, पूर्व अधीत ज्ञान जो होता है हाँ उसको हम वर्तमान कालिक कर्मवाच्य के रूप में हम प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। अयम शिक्षण प्रविधिम किम कथ्यते, यह शिक्षण प्रविधि क्या कहलाएगी? जल्दी बताएं फिर हम बताएं मेरे प्रिय छात्रों। फटाफट सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। सभी लोग कह रहे हैं सर बी इज द राइट आंसर। अभी बी वालों का हम हाँ लियो, हे बी वालों आ जाओ, है ना जी, आ जाओ बी वालों, हाँ जी लियो, अच्छा चेहरा बना रहे तुम्हें है, लियो, समझे ना जी, लियो, ठीक है बी वालों, बड़े आए, लियो बी वालों, ये तुम्हारा चेहरा है? ये है। अगर आपने कहा गलत है, ये संज्ञानात्मक प्रविधि है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। इसका पूरा मतलब समझिए जरा क्या होता है इसमें मेरे प्रिय छात्रों। जब कभी भी हम क्या करते हैं अपना जो पूर्व ज्ञान, कुल इस पूरी के पूरे ये प्रश्न का मतलब है कि कोई छात्र है वह शिक्षण के क्रम में कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, वो क्या करता है पूर्व अनाधीत, पहले तो जो पूर्व अधीत ज्ञान है मतलब जो पहले से पूर्व अधीत ज्ञान का मतलब जो पहले से उसको ज्ञान है उसका प्रयोग करके वह वर्तमान काल और कर्मवाच्य का प्रयोग करने में समर्थ है। और जो अनधीत रूप है उसको भविष्य में कर्मवाच्य रूपम, उसको भविष्य में मतलब कहते नहीं कि विद्यार्थी इससे सीख पाएंगे ऐसा वाला कि वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान को सीख पाएंगे। ये है संज्ञानात्मक प्रविधि कथ्यते, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। आई बात गई समझ में? एकदम राइट है, समझे ना जी? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। अगर आपने कहा है ए तो ए इज द राइट आंसर, बहुत खूबसूरत सा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षकेण सह भारतस्य सांस्कृतिक विविधता इति विषयम अधिकृत्य एक समानुदेशनम कार्यम असाइनमेंट प्रददाति।
ध्यान देना, भाषा का एक शिक्षक लैंग्वेज टीचर है और वह क्या करता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के साथ मिल करके भारतीय संस्कृति की विविधता, यह विषय है भारतीय संस्कृति की विविधता, इस विषय पर एक असाइनमेंट देता है। विद्यार्थियों के द्वारा अपेक्षा करता है कि प्रतिवेदन लिखना है, कि प्रतिवेदन लिखने के लिए उस पर आधारित वह पोस्टर्स, चित्र निर्माण के लिए सामाजिक विज्ञान के पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति शास्त्र, संबद्धानि अन्यत पुस्तकानि लेखनानि अनुशीलनम करणीयानि। एक शिक्षक है, भाषा का शिक्षक है, ध्यान देना, एक कोई लैंग्वेज टीचर है, वह क्या कर रहा है, वह मेरे प्रिय छात्रों, वो किसी भी एक भारतीय संस्कृति की विविधता, यह एक विषय पर क्या करता है, छात्रों को एक असाइनमेंट देता है कि और विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रतिवेदन लिखने के लिए उस पर जो आधारित चित्र होगा, संस्कृति की विविधता पर आधारित जो भी चित्र का निर्माण करने के लिए वह सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का प्रयोग कर सकता है, भूगोल की, इतिहास की, राजनीति शास्त्र की, अन्य पुस्तकों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की वो भाषा शिक्षण की एतादृशी प्रक्रिया का कथते। भाषा शिक्षण की यह प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक विज्ञान से भाषा, सामाजिक विज्ञान से समानुदेशन कार्यम या अपाठ्यचर्या भाषा या भाषा लेखन विकासम। जल्दी बताएंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। सबसे निवेदन है जोरदार तरीके से सेशन को और बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी। मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे आप। चलो जी बताते हैं जी, इसमें आप कहते हैं अपाठ्यचर्या भाषा है, अक्रॉस द कैरिकुलम। इसमें किसी भी पाठ्यचर्या, किसी पाठ्यक्रम की बात नहीं है, वह चाहे तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये फ्री है। आप फ्री इन द सेंस, वो बालक फ्री है, वो कहीं से भी अनुबोधन कर सकता है, कहीं से भी चीजों को उठा सकता है और वह पोस्टर आदि का निर्माण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो यह अपाठ्यचर्या भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम कहलाएगा। सी इज द राइट आंसर, बाकी सब है गलत। ठीक है जी, कोई समस्या, कोनो दिक्कत, आ जाइए जी। एक बेहतरीन क्लास के साथ सुपर 30 की सुपर सीरीज में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बस सेशन को थोड़ा सा और परवान तक पहुंचाइए, 700 प्लस कराइए। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भाषा कक्षायाम त्रुटीनाम विषय अधोलिखितेषु किम समीचीनम। भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में नीचे लिखे में से कौन सा कथन समीचीन है। समीचीनम मतलब कौन सा कथन उपयुक्त है, कौन सा कथन सही है। बोलो बोलो अजय, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो अजय, आंसर करके बोलो ना जी, कौन सा सही है। किसी भी भाषा के क्लास त्रुटियां का क्या है, त्रुटियां विद्यार्थी नाम शिक्षिका नाम चक्रते अवधेय स्थलम प्रतिपुष्टि चा। त्रुटियां जो होती हैं किसी भी विद्यार्थी और शिक्षक के लिए क्या होती, अवधेय स्थलम नॉलेज एरिया प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक। या त्रुटियां विद्यार्थियों के भाषा प्रयोग के समय एवं संशोधनीय, कि त्रुटियां जो होती हैं विद्यार्थियों के भाषा प्रयोग के समय ही संशोधनीय होती हैं, संशोधन करनी चाहिए। या त्रुटियां केवलम शिक्षकाय अवधेय स्थल, जो त्रुटियां होती हैं केवल और केवल शिक्षक के लिए अवधेय स्थल होती हैं। अवधेय स्थल सीखने का प्लेस, सीखने की प्लेस। त्रुटियां केवलम शिक्षकाय अवधेय स्थलम, वही केवल शिक्षक के लिए अवधेय स्थल हो, या यहाँ छात्राय लिख लो, केवलम छात्राय। अब बताओ कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी छात्र जुड़े हैं आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की क्लास में, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। सेशन को ये बता रहे हैं जी, ध्यान है मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर आपका जो आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है सभी छात्र। हाँ जी, बहुत अच्छा सा आंसर किया है, इसीलिए आपको एक थंब हमारी ओर से जाता है जी, आप सबके लिए मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्रों ने आंसर सही किया है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज ए इज द राइट। हमेशा त्रुटियां जो होती हैं शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए सीखने का स्थान होती हैं, और त्रुटियां जो होती कभी भी तत्काल संशोधित नहीं करनी चाहिए, यह बात गलत होती है। कोई त्रुटि तुरंत उसको पहले उसको सीखने का मौका दो, अवसर दो कि वह अपने आप से सीखने का प्रयास करे, और उनके लिए फीडबैक होती है, प्रतिपुष्टि होती है, दोनों के लिए, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, कि वह और अच्छे से कुछ कार्य करे। ठीक है जी, आप में कहीं कमियां रह गई हैं यह बताने का भी प्रयास करता है। कार्यम यत् साहाय्यम करोति विद्यार्थिनः रूप योजकाय अर्थाय प्रयोगाय च। वह कार्य जो सहायता करता है विद्यार्थियों के रूप के
स्वरूप के योजन में और अर्थ के प्रयोग के लिए। व्याकरण शिक्षण क्रमे संप्रेषणात्मक कार्यक्रम, अर्थ निर्माणाय भाषा शिक्षण कार्यक्रम, व्याकरण शिक्षणाय औपचारिक क्रिया या प्रक्रियात्मक व्याकरण शिक्षा, वह कार्य जो कि सहायता करता है विद्यार्थियों के रूप के योजन में और अर्थ के प्रयोग में। ध्यान देना, ये क्या है? व्याकरण शिक्षण के क्रम में संप्रेषणात्मक कार्य है या भाषा शिक्षण कार्य है, औपचारिक कार्य है या व्याकरण शिक्षण है? जल्दी बताएंगे। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, यह जिम्मेदारी। शुक्रिया जी बाबर अली जी, बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार दुलार और आपका ही ये सहयोग है संस्कृत चंद्रा के प्रति कि हम आपके लिए थोड़ा बहुत जो भी कर पाते हैं करने का प्रयास हमेशा करते हैं जी। चलो जी, सब लोग कह रहे हैं सर बी सही है, सभी लोग कह रहे हैं सर यहां पर बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, और किसी का कोई? सारे बोलेंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। जो भी छात्र हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ध्यान देना, ये कह रहे हैं भाषा शिक्षण का कार्य अर्थ निर्माण के लिए, ऐसा नहीं है। सी नहीं है, डी नहीं है, ए सही है। व्याकरण शिक्षण के क्रम में जो संप्रेषणात्मक कार्य होता है, ध्यान देना, किसी भी अब जब कार्य में सहायक को विद्यार्थी नाम रूप योजना का अर्थ, किसी भी आप जब भी कभी आप व्याकरण का प्रयोग करते हो, आप जैसे किसी बालक को आगमन विधि से निगमन विधि से सिखा रहे हो, तो वह सारी क्रिया सहायता करती है संप्रेषणात्मक कार्य में। संप्रेषण होता है वहां शिक्षक और छात्र के मध्य में। तो वहां पर चाहे जो भी आप कोई भी व्याकरण का स्वरूप, वैसे भी जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं तो उसमें संप्रेषण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्याकरण के शिक्षण में क्या होता है, हम बालक को किसी सूत्र का नियम बता रहे हैं, किसी सूत्र का अर्थ बता रहे हैं, बालक समझ रहा है, वह हमसे पूछ रहा है, तो ये व्याकरण के शिक्षण में वह एक संप्रेषणात्मक कार्य के रूप में होता है। आपका चुप्पे से कर लो ए इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों, आपसे बेहतर कोई नहीं। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया उत्तर करते हैं आप सभी छात्र, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था और इसका आकार थोड़ा छोटा छोटा होगा। आंखें बड़ी कर लेना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आंखें बड़ी करके ऐसे करके देखना, ऐसे करके, हाँ दिखेगा, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग, हाँ बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन वारे सीटेड, क्या बात है, हाँ ये होता है, ये है सीटेड की परीक्षा, ये होते हैं सीटेड के प्रश्न, क्या बात है। ध्यान देना, कुछ नहीं है। व्याकरण ज्ञानार्जन क्रमे अधो लिखते सुकह प्रबोध जनकम कॉन्शियसनेस रेजिंग इति प्रविधि कथनीय। ध्यान देना कि किसी व्याकरण के ज्ञान के अर्जन के क्रम में जब आप व्याकरण सीख रहे होते हो, हाँ कहते हैं इसमें कौन है जो प्रबोध जनक है, कॉन्शियसनेस मतलब आपको प्रबोध जनक है, कॉन्शियसनेस रेजिंग करता है, आपके अंदर एक रेज उत्पन्न करता है, आपको एक्टिवेट करता है, ऐसा कौन क्या है इसमें? ऑप्शन ए कहता है सॉरी, व्याकरण तत्वानि संरचनावद उपस्थातव्यानि अधिकाधिक अभ्यासम च करणीयानि यथा भविष्यो विभक्त संदर्भ प्रयोज्य नानी। ध्यान देना, व्याकरण तत्वों का और उनकी संरचना को उपास्थातव्यानि मतलब व्याकरण की तत्व और उनकी संरचना को हमको प्रदर्शित करना चाहिए, अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए और जैसे भविष्य में उसका हम विभक्तियों में प्रयोग कर सकें। फिर भी कहता है व्याकरण भाषा तत्वानि विशिष्ट संदर्भे उपास्थातव्यानि कि जो व्याकरण भाषा का तत्व हैं उनको हम विशेष संदर्भों में उनका हम प्रयोग करेंगे। एतेषाम अवलोकनाय प्रयोगाय च छात्रेषु सामर्थ्य निर्माण, और इसके अवलोकन के लिए, इसके प्रयोग के लिए छात्रों में हम सामर्थ्य का निर्माण करेंगे। अग्रिम काले एतेषाम तत्वानां संरचनाम, और आगे के समय में इन तत्वों की संरचना के प्रति तेषाम ध्यानाकर्षण, उन सारे छात्रों का ध्यान का आकर्षण करेंगे। या व्याकरण पुस्तका अभ्यास पुस्तिकाया च व्याकरण नियमा, हम तो अब या कहते हैं व्याकरण की पुस्तक से और अभ्यास की पुस्तक से व्याकरण के नियमों को हम प्रदर्शित करेंगे। छात्रेभ्यः अभ्यास करने, और छात्र को अभ्यास कार्य के लिए देंगे। या व्याकरण नियमा पाठ व्याजेन कथा व्याजेन व उपस्थातव्या, ये गलत है वैसे भी, इसको मन। अब बताओ इसमें से कौन सा सही कर रहे हो मेरे प्रिय छात्रों जी?
सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे जी। ध्यान दीजिए, ऐसे बड़े प्रश्न आते हैं तो केवल आपको परेशान करने के लिए आते हैं। जी हो जी, बिल्कुल सही करें। बी बहुत बढ़िया आंसर करें। अगर आपने कहा है बी, बहुत अच्छा उत्तर किया है, बहुत अच्छा सा आंसर किया है। यहाँ कॉन्शियसनेस रेज करना है, छात्रों को एक्टिवेट करना है, मतलब हमको इसमें छात्र को ज्यादा उसमें जोड़ना है, छात्रों का इंक्लूडनेस इसमें ज्यादा करना है। तो सीधी सीधी बात है, इन्होंने पूरा का पूरा हम क्या करें, व्याकरण तत्वों को हम विशेष संदर्भ में हम प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे और छात्रों के अवलोकन के लिए, उसके प्रयोग के लिए हम छात्रों में सामर्थ्य का निर्माण करेंगे और आने वाले समय में उस तत्व की संरचना के प्रति हम उन्हीं छात्रों का ध्यान का आकर्षण करेंगे। मतलब हमको इन व्याकरण के नियमों को कहां कहां प्रयोग करना है, उनमन उनका हम ध्यान का आकर्षण करेंगे। अतः आपका बी इज द राइट है, एकदम सुंदर सा आंसर है। रचनावाद, कौन सा वाद? रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म शिक्षण सिद्धांत रूपेण मनते। रचनावाद जो होता है शिक्षण के सिद्धांत के रूप में मनते माना जाता है। उत्तर करेंगे भाई साहब। आपकी उपस्थिति थोड़ा सा दयनीय है। थोड़ा सा और सेशन को बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो। कहां भाग जाते हो, थक गए जी क्या? हम नहीं थके। पूरा 30 क्वेश्चन की सीरीज है आपके लिए, आप कहे लिए थक गए जी? हाँ, बिल्कुल नहीं थकना है, बढ़ना है, आगे चलना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय छात्रों, बाला नव ज्ञानम अर्जनम कक्षा शिक्षण माध्यमे संरचित प्रविधि माध्यमेन भाषा शिक्षणम, हाँ, या फिर एकेन एव विधिना सर्वे छात्रा, एक विधि से सभी छात्र सीखते हैं। बाला पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षयन्ति। रचनावाद में होता क्या है कि बालक पूर्व ज्ञान के साथ सीखता है, या फिर वह बताएं। पहले सबका आंसर बहुत अच्छा आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि इनको रचनावाद करना बहुत अच्छा आता है। तो अच्छा सा आंसर किया है, डी इज द राइट आंसर। इसको ज्यादा बताना नहीं है। रचनावाद में ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है। हाँ, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और निर्माण में क्या करेगा जी? वह छात्र जो है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसके अंदर निहित ज्ञान है, उसका प्रयोग करके नए नए ज्ञान की रचना करेगा, नए ज्ञान को वह प्रदर्शित करता है। वही है कंस्ट्रक्टिविज्म। वही क्या कहलाएगा? बोलो, वही कहलाएगा आपका रचनावाद। आई बात गई समझ में? फिर से वही रचनावाद। अच्छा जी, तो वही इसमें, अच्छा 2 टाइम 13 नंबर। तो डी इज द राइट आंसर, आप जानते हैं। आगे बढ़ लो। प्रायः एतन मन्यते। प्रायः हम यह मानते हैं क्या? प्रायः हम क्या मानते हैं? आइए देखिए। प्रथम भाषा शिक्षते, द्वितीय भाषा अधिग्रहणते। पहली भाषा जो होती है वो शिक्षण लेते हैं उसका, और द्वितीय भाषा का अधिग्रहण करते हैं। या प्रथम भाषा स्वाभाविक रूपेण अधिगम्यते। जो पहली भाषा है उसको स्वाभाविक रूप से उसका अधिगमन करते हैं, और द्वितीय भाषा अधिगृह्यते, और जो दूसरी भाषा है उसका हम अधिग्रहण करते हैं। या प्रथम भाषा अधिग्रहणते, द्वितीय भाषा शिक्षते। हाँ, कि पहली भाषा जो होती है उसका अधिग्रहण करते हैं, दूसरी भाषा का हम लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं। या कहते हैं प्रथम चा द्वितीय चा उभय भाषे शिक्षते। या कहते हैं पहली और द्वितीय भाषा दोनों का हम शिक्षते, मतलब शिक्षण के माध्यम से उसको हम सीखते हैं, जानते हैं। बताओ फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, सुपर 30 की सुपर सीरीज। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। ध्यान देना, इसमें सी इज द राइट आंसर। जो पहली भाषा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। पहली भाषा ही मातृभाषा होती है और उसका हम क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं या अर्जन करते हैं। और जो दूसरी भाषा होती है उसको हम लर्न करते हैं, उसका अधिगम करते हैं। द्वितीय भाषा कौन सी होती है? विद्यालय की भाषा, जो आप विद्यालय में जाकर सीखते हो। समझे कि नहीं समझे? अगला प्रश्न है, LAD इत्यस्य पूर्ण रूपम अस्ति। LAD का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताओ। लैंग्वेज एक्वायर्ड, हाँ, डायरेक्टली, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डोमेन, लैंग्वेज एक्विजिशन डोमिनेंस। तो आप सब जानते हो LAD इत्यस्य पूर्ण रूपम अस्ति। यह फुल फॉर्म पूछा हुआ है। उत्तर तो आप बेहतर करते हैं, जो कर ही रहे हैं। सभी छात्र कह रहे हैं सर सी सही है, सी सही है। तो बिल्कुल एकदम से अच्छा, गलत है। बड़े आए, खींच के मार देंगे डोमेन वालों। लो जी, कर लो बात। बड़े आए, सी इज द राइट आंसर बताने वाले। मेरे पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, हाँ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? और सब गलत है। हिंदी में इसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या बोलते हैं? भाषा अधिग्रहण
यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं, या इसी को कभी कभी भाषा अधिग्रहण युक्ति भी बोल देते हैं। एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। आपका बी इज द लल्लन टॉप। और बेहतरीन उत्तर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? आपकी उपस्थिति को नमस्कार। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद है ना जी? और ये किसकी उक्ति है, यह किससे संबंधित है? तो किससे है? तो चॉम्स्की महोदय से। किससे जी? चॉम्स्की महोदय से। और भाषा अधिग्रहण यंत्र का प्रयोग कहां होता है? तो भाषा के अधिग्रहण में, भाषा के अर्जन में। समझे ना जी? LAD। आई बात गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। बोधगम्य निवेशा कंप्रहेंसिबल इनपुट इत्यस्य संदर्भो अस्ति। अच्छा प्रश्न है, और अगर आपने क्रेसन महोदय को पढ़ा है तो अच्छा उत्तर करोगे। बढ़ाओ बढ़ाओ। सभी छात्रों का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति को, जो भी छात्र हैं। ठीक है जी, चलते रहो जी, आगे बढ़ते हैं। बोधगम्य निवेश कंप्रहेंसिबल इनपुट, फटाफट बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों, सभी छात्र जी। जी जी, ना ना ना, ये सब गलत है बिल्कुल। बालक पूर्व ज्ञान के साथ कहें 14वां नंबर फिर से देखें। 13वां 14वां एक ही है जी। हाँ, वो 13वां 14वां एक ही है। ये प्रायः है तन्मते पहली भाषा का अधिग्रहण करते हैं, दूसरी भाषा का शिक्षण करते हैं। समझे ना जी? आगे आते हैं। LAD वो 14वां था, ये 15वां है, इसको 15वां मानो। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, आगे आए। बोधगम्य निवेश छात्राणाम भाषा स्तरात् उच्च स्तरीय भाषाया सह संपर्कः या पाठ्य पुस्तकानि निवेशाश्च ये छात्रे बोधगम्या सन्ति। छात्राणाम समस्त स्तरीय बोधगम्य भाषा सह संपर्क छात्राणाम परिवेशात् गृहीता निवेशा। जान देना कि बोधगम्य निवेश क्या होता है, जल्दी बताएंगे। कृष्ण महोदय ने बताया है, उन्होंने सिखा के भेजा है आप लोगों को। एक ही होगा सर, 100% ए होगा। छात्राणाम भाषा की, छात्र के जो भाषा का स्तर है, जो उसकी योग्यता का स्तर, उससे उच्च स्तरीय भाषा के साथ उसका संपर्क, यही होता है बोधगम्य निवेश। इसे कहते हैं, हाँ, इसे कहते हैं बोधगम्य निविष्टि। इसे क्या कहते हैं? बोधात्मक निविष्टि या बोध या अवबोध निविष्टि का बोलते हैं इसी को। इसी को किस नाम से आया है? अवबोध्य। ये जानते रहो कि संस्कृत में एक ही चीज कई तरीके से पूछा, कई शब्दों में। अवबोध निविष्टि, ठीक है जी। अवबोध निवेश प्रश्न आया है, अवबोध निविष्टि, उसका भी मतलब यही होता है। और अवबोधगम्य निवेश का भी मतलब होता है छात्र का जो वर्तमान भाषा का, जो उनका एक्चुअल जो भाषा का स्तर होता है, उससे थोड़ा ऊंचे उच्च स्तरीय भाषा के साथ उसका संपर्क ही बोधगम्य निवेश कहलाएगा। जो उसके अंदर पहले से है, उसके थोड़ा सा उच्च स्तरीय भाषा के साथ संपर्क, आपका ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न दर्शन ग्रहणस्य संदर्भो अस्ति एकस्य विधेर अनुपालनम, एक विधि का अनुपालन या सर्वेषां विधिनां सक्षम प्रयोजनानां ग्रहणम, सभी विधियों का सक्षम उसका स्ट्रेटजी का ग्रहण करना। अध्यापक से स्वविधेय प्रयोग, अध्यापक का अपनी विधि में प्रयोग। या सर्व विधि निरपेक्षो भूत्वा यथेक्षम प्रयोग, सभी विधियों के से निरपेक्ष होते हुए हो करके अपनी इच्छा के साथ प्रयोग। विभिन्न दर्शन ग्रहणम से तात्पर्य अनेक, जो हम अनेक विधियों प्रविधियों का प्रयोग करते हैं सिखाने में, समझाने में, उसका संदर्भ क्या है? जल्दी बताएंगे। सेशन को और लाइक करोगे, शेयर करोगे भाई साहब, थोड़ा सा और बढ़ाया करो। आपके लिए एकदम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम लगे हैं, और पूरी उतनी ही दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ हम बने रहेंगे। बस आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करती है। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। इनका उत्तर आ रहा है, कह रहे हैं सर बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, तो जब आपने कहा है बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। याद रखना, विभिन्न दर्शन ग्रहणम, इसका मतलब होता है जो हम पढ़ाने में, सिखाने में अनेक विधियों प्रबुद्धियों का प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब है सर्वेषां विधिनां सक्षम प्रयोजना, एक अच्छी स्ट्रेटजी का ग्रहण करना। जो भी विधियां हम सिखाने में प्रयोग कर रहे हैं, उनको एक अच्छी से स्ट्रेटजी के तहत जो है, एक सक्षम प्रयोजन के तहत, एक अच्छे उद्देश्य के साथ उनका हम प्रयोग करते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। ऐसा इसका संदर्भ है, वैसा इसका मतलब है। तो बी इज द राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत सा। कह उपावा, कौन सा अप्रोच, कौन सा उपागम? एतद मनते, यह मानता है कि भाषा मुख्य रूपेण अर्थ निर्माण से साधनम अस्ति। बताएंगे कौन सा उपागम यह मानता है कि जो भाषा होती है वह अर्थ निर्माण का साधन होती है। जल्दी बताएंगे कि संरचनात्मक, शब्दकोशी,
कृत्य आधारित या व्याकरण अनुवाद विधि। बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, लाइक करो। तुम्हारे सासू माँ से बताएंगे, बता दें, समझ लेना जी, इनकी सासू माँ ने मना किया है लाइक मत करना, बोल दे रहा हूं, लाइक कर लो, नहीं तो सासू माँ से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ तो समझ लेना, 2 बार चाय बनवाएंगे दिन में। चलो जी, बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रिय छात्रों, ए बता रहे हैं संरचनात्मक उपागम कहते हैं। अरे बड़े आए, खींच के मार देंगे, लग जाएगा तुम्हारा चेहरा बनाने का समय आ गया है। कौन सा उपागम मानता कि भाषा मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का एक साधन है। यह टास्क बेस्ड भाषा पाठनम, टास्क बेस्ड कृत्य आधारित, ठीक है जी, इसको नहीं, वो संरचनात्मक उपागम, शब्दकोशीय उपागम, व्याकरण अनुवाद नहीं, वह कृत्य आधारित, क्रियाशीलता पर आधारित, ध्यान देना, कृत्य आधारित टास्क बेस्ड भाषा पाठनम है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। कर लो जी सारे सही। बड़े आए, ABCD बताने वालों, हाँ जी, गड़बड़ कर दिए ना बालक, एकदम गड़बड़ कर दिए बालक है। चलो जी, कोई दिक्कत, एनी समस्या, कोई समस्या तो ना थी। मेरे प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बस थोड़ा सा निवेदन है, इस क्लास को और ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, जिम्मेदारी आपकी है। सी इज द राइट आंसर। कृत्य टास्क बेस्ड शिक्षण होता है जी हाँ। पठन प्रक्रियायाम निम्नलिखित प्रक्रिया किम नाम। ध्यान देना, पढ़ने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कुछ आपको एक प्रक्रिया दे रहे, बताओ ये क्या है। पाठकः निर्णयम कर्तुम, पाठक निर्णय करने के लिए, तदनु उसके बाद स्वमतिम दातुम व्याख्या प्रकरणानि गृह्णाति। ध्यान देना, पाठक जो होता है वह निर्णय करने के लिए अपने मति से, अपनी बुद्धि से उसकी व्याख्या करता है जी। बताओ ये क्या है? जो भी छात्र हैं बताएंगे ये क्या है। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वमतिम दातुम मुख्य प्रकरणानि गृह्णाति। ध्यान देना, मुख्य प्रकरणानि ददाति। फिर से सुन लो, एक पठन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वह निर्णय करता है कि वह अपनी बुद्धि से, अपनी मति से, अपने अपने अनुसार वह मुख्य प्रकरण को ग्रहण करेगा। मुख्य, अपने मति से मुख्य प्रकरण को ग्रहण करके उसको दातु मतलब देने के लिए ग्रहण करेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, मुख्य प्रकरण को क्यों ग्रहण करेगा कि वह जो है अपनी बुद्धि से उसको कह पाए, बता पाए। बताओ ये क्या है? जो भी छात्र हैं, जैसे आप कोई पाठ पढ़ रहे हो, ध्यान देना, जैसे आप कोई लेसन पढ़ रहे हो और उसके मुख्य मुख्य प्रकरण को आप ग्रहण कर रहे हो ताकि आप अपनी बुद्धि से अपने अनुसार उसको कह पाओ, उसके मुख्य मुख्य प्रकरण को ग्रहण कर रहे हो। पर्यावलोकन स्कैनिंग कहलाएगा, अल्पावलोकन स्किमिंग कहलाएगा, या फिर संक्षेपीकरण कहलाएगा, या बहिर्वेशनम कहलाएगा। उत्तर गलत मत करना। आप भी यह कार्य करते हो, आप भी यह कार्य करते हो अपने शिक्षण में, हमें पता है यह कार्य करते हो। जो भी छात्र हैं फटाफट बताओ जी, फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे। मेरे अपने छात्र सब लोग कह रहे हैं ए और डी, ए और डी। अगर आपने कहा है सी तो सही है, समराइजिंग है। ध्यान देना, अभी हम बताते हैं क्यों, बाकी सब गलत है। जब कभी भी आप इस ध्येय से पढ़ते हो कि हमको मुख्य मुख्य प्रकरण पढ़ लूं ताकि अपनी बुद्धि से उसको मैं बता पाऊं, कह पाऊं, स्वमतिम, तो वह होता है संक्षेपी करना, समराइजिंग करना। आप भी यही काम करते हो। कोई पाठ्य वस्तु आपने पढ़ा और उसके मुख्य मुख्य भाग को देख लेते हो और अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको संक्षेपीकरण कर देते हो, उसको समराइज कर देते हो। वही है यह प्रक्रिया संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है। एक्चुअली यह एक संक्षेपीकरण की परिभाषा भी है, समझ लो। जब पाठक क्या कर, यह निर्णय करता है कि हम पाठ के मुख्य भाग को इसलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि हम वह अपने शब्दों में, अपने भाषा में, अपने मति से, अपनी बुद्धि से उसको हम प्रदर्शित कर पाएं, तो बिल्कुल यह संक्षेपीकरण कहलाएगा। एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। और बढ़ाओ जी। प्रियंका जी सर कह रहे हैं कि उनके सासू माँ कहते हैं कि उनकी सर कितने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सुन, इधर आओ, अपनी सासू माँ से ई बोल दो, और जब हम स्पीड पकड़ लेंगे ना जी, तो ये जो अभी समझा रहा हूं उतना हम समझा नहीं पाएंगे। हम भले कम प्रश्न करेंगे, अगर आपको लग रहा है आप भले बाद में देख लेना, लेकिन हम आप ये नहीं कर सकते हैं।
पहले का बी दूसरे का सी, ये तो हर कोई सिखा देता है। हमारा धर्म है कि हम क्वेश्चन के बारे में, उसके विषय के बारे में थोड़ा सा आपको जो हमको ज्ञान है आपको दे पाऊं, ठीक है। क्योंकि सीटेट की परीक्षा ऐसी होती है कि वहां पर अगर हम दौड़ा के पढ़ा देंगे, हमको बहुत आसान है कि इसका ये सही हम 1 घंटे में पूरा करा डालें, लेकिन नहीं, ये काम मैराथन में कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुपर 30 वाकई सुपर सीरीज है आपके लिए, समझे ना जी। यदि कश्चित अध्यापक, और आपका भी धर्म है, कहीं पर पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, तो समझ के पढ़ो, क्योंकि सीटेट हमेशा समझ पर आधारित प्रश्न देता है, याद रहे। यदि कश्चित अध्यापक एतादृशान जनान यथा ग्राम पंचायतस्य अध्यक्षः, कोई अध्यापक है इस प्रकार के लोगों को, जैसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष के और उसके सदस्य, अध्यापक, घर की पत्नी, ग्राम के चिकित्साधिकारी, भाषा निवेश शास्त्र गोष्ठर्यम, भाषा निवेश के लिए गोष्ठी का आयोजन देते हैं। प्रयोगो अयम किम नामना कथते, इस प्रयोग को किस नाम से जानते हैं? नाटकीकरण, संवाद प्रयोग, वार्तालाप क्रीड़ा, या कहते हैं इसको भाग ग्रहणम, या कहते हैं क्या, भाग ग्रहणम। अब बताओ क्या है? रोल प्ले, जल्दी बताएंगे। एक अध्यापक है, वह ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और अध्यापक, ये अलग अलग कैरेक्टर हैं, ध्यान देना। अध्यापक, घर की पत्नी, गांव का चिकित्सा अधिकारी, आज को भाषा निवेश की एक गोष्ठी का आयोजन करता है, उसमें इन सबको बुलाता है। बताओ यह जो प्रयोग हो इसको आप किस नाम से जानोगे? फटाफट उत्तर करोगे, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरे प्रिय छात्रों, सासू मां से कह दो चाय 1 कप और पी लें, लेकिन ध्यान से पढ़ें। अच्छा उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर कर रहे हैं। रोल प्ले, सब अपना अपना रोल अदा करेंगे। मतलब अगर वो ग्राम पंचायत सदस्य या अध्यक्ष है, घर की पत्नी है और ग्राम चिकित्सा अधिकारी है, सारे लोग अपने अपना रोल प्ले करेंगे उस गोष्ठी में, अपने अपने से जुड़ी चीजों को वह सभी के सामने प्रदर्शित करेंगे, सबको अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, अपने अपने विषय से जुड़ी हुई चीजें, तो अपना अपना रोल सभी प्ले करेंगे। तो डी इज द राइट आंसर। फिर कहते हैं यदि काचित अध्यापिका विद्यालय से बाह्यता, यदि कोई अध्यापिका विद्यालय के बाहर से सामान्यम पथिकम आनयति, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से, टुकुर टुकुर देखो, और नहीं तो कूट देकर ज्यादा बोलोगे तो है। यदि काचित अध्यापिका विद्यालय से बाह्यता, विद्यालय के बाहर से सामान्य पथिक, एक सामान्य से पथिक को आनयति लाती है, 5 मिनट पर्यंतम तम अवलोकयितुम स्वच्छात्रान कथयति, और 5 मिनट तक उस पथिक को छात्रों से कहती देखो, है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जाएं एक लोग को पकड़ के ले आए और कहें इनको देखो, 5 मिनट तक ऐसे निर्निमेष आंखी ऐसे करके देखो, अच्छे से देखो सामान्य पथिक को। फिर क्या करो? फिर कहती है फिर कहती है तदा, उसके बाद युग्मेषु चर्चाकार इत्वम, फिर आप लोगों को कहूं कि अपने एक जोड़ों में, अपने युग में, अपने समूह में आप उस पर चर्चा करो जो आपने देखा उसको, है। फिर पथिकस्य वर्णनम प्रस्तुतुम, फिर उस पथिक का वर्णन करने के लिए, मैं प्रस्तुत करने के लिए बोल दूं। अत्र पथिकः को अस्ति, अब इस पूरी सीन में, पूरी मूवी में वह पथिक क्या है? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे लोग आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय छात्रों, 21 का ए, भाषा उपकरण इंस्ट्रूमेंट है ना, मानव है, पदार्थ है, या सामग्री है, मटेरियल। ध्यान देना, अगर आप जिस सीलू सिंगरी रेखा कुमारी जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर डी सही है, डी सही है, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है, यह सामग्री के रूप में है। वहां पे जो भी हम अपने छात्रों को सिखाने के लिए जो कुछ भी हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, उसको हम भाषा का उपकरण नहीं है, वह क्या है? एक सामग्री के रूप में है। वह जो सामान्य पथिक खड़ा हुआ और 5 मिनट उसको तुम ऐसे ऐसे करके निहारे, वो आपके लिए, आपके शिक्षण में, उसको देखकर आपने चर्चा किया और उसके विषय में आपने अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए। यह प्रक्रिया में वो जो पथिक था वो क्या है? एक सामग्री के रूप में है, आपके मटेरियल के रूप में था। जैसे आपको कोई वस्तु दिखा दी जाए, लो अब इसको 5 मिनट तक पेन को देखो, अरे 5 मिनट तक हम सामान्य हमको देखो, 5 मिनट देखो 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 देखो, कह 1 घंटे से देख रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हो, तो देखो और हमारे बारे में लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में। तो ये क्या है? मटेरियल है, सामग्री है, हम आपके लिए एक मटेरियल है, सामग्री है। यहाँ पे पठनम अस्ति, पठन क्या है? शब्दानाम ध्वनिनाम उद्वाचनम, अर्थ ग्रहणम, ये बी है,
वर्णात प्रारंभ में वाक्य पर्यंतम अर्थोपानम की वर्ण से शुरू करके वाक्य पर्यंत अर्थ का पान या अर्थबोधनम। कम बताओ कौन सा सही है। इसमें पठन क्या है, सारे छात्र बताएंगे। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जो भी छात्र हैं। मुस्कुराइए आप संस्कृत चंद्रा पर हैं, मुस्कुराइए आप संस्कृत चंद्रा पर। और थोड़ा सा है, और थोड़ा सा दांत दिखा के मुस्कुराइए कि आप संस्कृत पढ़ रहे हो चंद्रा सर के साथ में। आइए, बिल्कुल मेरे छात्रों, तो दांत दिखाते हुए पढ़ो, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। हम तो कहते हैं कूद कूद के पढ़ो हैं। हाँ, जैसे मन के चिल्ला चिल्ला कर पढ़ो जरूर। अर्थ ग्रहणम, आप जानते हैं पठन का मतलब होता है अर्थ को ग्रहण करना, समझे ना जी। अर्थ ग्रहण करना ये पॉजिटिव कीवर्ड है, तो बिल्कुल पठन के संदर्भ में अर्थ ग्रहण इज द राइट आंसर। एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है, लेकिन थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा है क्या, अंग्रेजी भाषा क्या है। जल्दी बोलो, अंग्रेजी भाषा क्या है। तुमसे बढ़िया कौन जानता होगा, है अंग्रेजी बोलते हो जी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो। सेशन को और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक बनाओ मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, थोड़ा मैथ बाद में देख लेना जी। संस्कृत भाषा है, आप अपना दुलार प्यार एक बार जोरदार तरीके से बरसा दो जी। जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ी सी बढ़ जाती है ना जी। चलो बताओ, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतवर्ष से राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारतवर्ष से सहराज भाषा, भारतवर्ष से स्वीकृता भाषा, भारतवर्ष से विदेशी भाषा। आप सब जानते हो, मुझे पता है आंसर बढ़िया करोगे। जी, बहुत अच्छा जी। बहुत बढ़िया उत्तर करें, क्या बात है, एकदम ललन टॉप जोरदार तरीके से आपने कहा है सर। यह भी है, सहराज भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी भाषा हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है जी। निम्नलिखित प्रयोग ही श्रवण उद्देश्यम किम कार्यम सिद्ध्यति। निम्नलिखित में भाषा प्रयोग के द्वारा, निम्नलिखित प्रयोग के द्वारा श्रवण का उद्देश्य का कार्य क्या है, श्रवण उद्देश्य कार्य क्या है। भाषण श्रवणम लेखनम अनुकरणम श्रुतलेखनम, या परस्परम संपर्क से उद्देश्यम, वार्तालापीय उद्देश्यम, परस्परम व्यवहार उद्देश्यम, विचारात्मक उद्देश्यम। जल्दी बताएंगे, प्रयोगों के द्वारा श्रवण का उद्देश्य की कार्य की सिद्ध किम कार्यम, क्या कार्य सिद्ध करता है बताओ। श्रवण का उद्देश्य, भाषण श्रवणम, अच्छा, लेखनम अनुकरणम श्रुतलेखनम। ध्यान देना, सुनना। हाँ, प्रयोग के द्वारा, निम्नलिखित प्रयोग के द्वारा, ये सारे प्रयोग के द्वारा श्रवण का उद्देश्य के कार्य की कौन सिद्धि करता, श्रवण उद्देश्य की कार्य की सिद्धि। जल्दी बताओ भाई, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, जाना नहीं है, बने रहना है संस्कृत चंद्रा के साथ, क्योंकि आपकी उपस्थिति से हम कृतार्थ होते रहते हैं और आपकी उपस्थिति हमको ऊर्जा प्रदान करती रहती है। सभी लोग बताएंगे जी। ध्यान देना, ये सब प्रश्न में है, मार्क ए नहीं है। ये क्या है आपका, ये बी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, थोड़ा सा ये टाइपिस्ट महोदय ने गड़बड़ किया, ये सही नहीं लग रहा है वो प्रश्न। हाँ, मैं आपको इसको प्रश्न को बना दे रहा हूं। निम्नलिखित प्रयोगों के द्वारा श्रवण का उद्देश्य की कार्य सिद्धि कौन करता है। हाँ, ये भाषण श्रवणम, लेखन श्रवणम, अनुकरणम, श्रुत लेखनम, ये सारे ये किस कार्य की सिद्धि करते हैं, परस्पर संपर्क का उद्देश्य का, या वार्तालापी उद्देश्य का, परस्पर व्यवहार के उद्देश्य का, या विचारात्मक उद्देश्य का। जल्दी बताएंगे, ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन है, ये ए है। हाँ, ये सारे प्रश्न में है। ये जो श्रुत लेख होता है, अनुकरण होता है, लेख होता है, अनुकरण लेखन होता है, भाषा का श्रवण होता है, यह बताओ किस कार्य की सिद्धि करते हैं। फटाफट बताएंगे जितने छात्र जुड़े हैं। ध्यान देना, आप क्या, पहले आप उत्तर करो फिर हम बताएं। अच्छा, आपने अगर जो भी कहा है, यह होता है क्या, परस्पर व्यवहार का उद्देश्य। क्या होता है, परस्पर व्यवहार का उद्देश्य होता है। भाषण श्रवण हो रहा है, सुन रहे हो, बोल रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, श्रुत लेखन कर रहे हो, तो परस्पर व्यवहार का उद्देश्य होता है। ठीक है जी, यहां श्रवण का उद्देश्य क्या है, परस्पर व्यवहार का उद्देश्य होता है। ये जो भी भाषण श्रवण, लेखन, अनुकरण और श्रुत लेखन, ये सारे क्या हैं, ये परस्पर व्यवहार के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कर लो सही मेरे
प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ी सी बढ़ती है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे किम कथनम सत्यम। व्याकरण के अध्यापन के अधिगम में अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम कथन है, व्याकरण से नियमानाम अधिगम भाषा अधिगमः नास्ति, कि व्याकरण के नियमों का अधिगम क्या है? भाषा का अधिगम नहीं है। द्वितीय कथन है, व्याकरण से बहूनि प्रकरणानि न पाठनीयानि यतः तानि छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते केवल तेषां प्रेरणम अपेक्षते। ध्यान देना, द्वितीय कथन कहता है कि व्याकरण के बहुत सारे प्रकरण को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? यतः मतलब कि तानि उन छात्रों के मस्तिष्क में वर्तनते केवल, क्योंकि वो जो प्रकरण होता है उनके मस्तिष्क में रहता है, केवल उनको प्रेरणा की अपेक्षा होती है। तीसरा कथन कहता है, प्रथम भाषाया व्याकरणम द्वितीय भाषाया व्याकरण सम्मेलन उन्नतम करोति। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, इसमें थोड़ा सा कि प्रथम भाषा व्याकरणम द्वितीय भाषाया व्याकरणे सावधानम करोति, है ना जी, अवधानम करोति। तृतीय कथन कहता है कि प्रथम भाषा व्याकरणम द्वितीय भाषाया व्याकरणे अवधानम करोति। क्या करता है जी? अवधानम करोति। अवधानम, ये है ए वाला ऑप्शन है। क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी? व्याकरणे अवधानम करोति, ये होना चाहिए। ठीक है जी। अब बताओ तीनों में कौन सा कथन सत्य है? प्रथमम द्वितीयम कथनम सत्य, पहला और दूसरा कथन सत्य है। कहते हैं द्वितीयम तृतीयम, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। ठीक है जी। प्रथमम तृतीयम कथनम, बी कहता पहला और तीसरा कथन सत्य। थोड़ा उल्टा सीधा हुआ है, कोई बात नहीं है। आप इसको ए मानना और दूसरे को बी मानना, ये तीसरे को सी मानना और इसको डी मानना, तब उत्तर करना। ठीक है जी। इसको आप डी मानना, बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सेट करना मुश्किल हो जाता है ना। ये सी है। ध्यान देना, कौन सा तृतीयम कथनम या डी कहता है केवल तीसरा कथन सत्य है? जल्दी बता दो, सारे छात्र बताएंगे जी कौन सा कथन सत्य है। आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो हम बताते हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो सुन लो जी। इसमें मेरे प्रिय छात्रों, आप बताओ उस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है व्याकरण के नियमों का अधिगम भाषा अधिगम नहीं है। बात सही है, केवल हम आपको व्याकरण के नियम रटा दें तो क्या यह भाषा का अधिगम है? हाँ, तो बात ये सत्य है। द्वितीय कथन कहता है व्याकरण के बहुत सारे प्रकरण को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? कि छात्र के मस्तिष्क में वह पहले से विद्यमान होता है, केवल हमको छात्रों को पुश करना होता है, क्योंकि छात्र जो है कोरा कागज नहीं होता है ना। तो यह भी बात सत्य है। लेकिन तीसरा कह रहा है प्रथम भाषा व्याकरण द्वितीय भाषाया व्याकरण अवधानम, पहली भाषा का व्याकरण दूसरी भाषा के व्यवधान में अवधानम व्यवधानम, ऐसा तो यह गलत है। तो इसमें प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्य, ए वाला एकदम राइट है। इसमें ये वाला भी सत्य कथन, ये वाला भी सत्य है। एकदम राइट उत्तर किया अगर आपने कहा है ए। जिन छात्रों ने ए कहा होगा एकदम राइट है। बस थोड़ा सा और समय दें, जाना नहीं है। कुमार काव्या रे जी, है ना जी, थोड़ा सा आकांक्षा पांडे जी, आगे कहें सब गलत, खींच के मार देंगे, पढ़ ना पाए तो कहें सब गलत। ऐसे प्रश्न आएगा तो गड़बड़ाओगे। हाँ, कभी भी बड़ा प्रश्न देखकर घबराएं नहीं, थोड़ा सा हौसला रखें। उस पूरे प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सही वाला आंसर मिल जाता है। चलो जी, प्रश्न नहीं बचे हैं। पात्राधान मूल्यांकन पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है? संविभाग, चले बताओ। या पत्राधान मूल्यांकन क्या होता है? अध्यापकेन अधिगमस्य उदाहरणानाम कालांतरे संग्रहणम छात्र मूल्यांकनार्थम उपयोगः। अध्यापक के द्वारा अधिगम जो है उदाहरणों को, जो अधिगम के उदाहरण होते हैं उनको कालांतर में उनका संग्रहण करके छात्रों के मूल्यांकन में प्रयोग करना। या छात्राणाम कार्यकलापानाम अभिलेखम निर्माणम तस्य पदक्रम उसके पदक्रम के निर्धारण में उसका उपयोग करते हैं। प्रत्येकम छात्र से पुस्तिका निर्माणम तत्व परीक्षा अंका नाम लेखनम, परीक्षा के अंकों का लेखन। या छात्र से प्रगति विवरणाभिलेखा यत्र तस्य उपलब्धि नाम पदक्रम, फिर उसके उपलब्धि के पदक्रम का वर्णन। बताओ पत्राधान मूल्यांकन क्या है? सभी लोग बोलोगे, जितने छात्र जुड़े हुए हो सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दुर्गेश सासू इनके बुला रही हैं कि बर्तन धुलने के लिए, उनसे कह दो कि संस्कृत चंद्रा की क्लास खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा समय निकालें। कह रहे हैं डी सही है, ए सही है, डी सही है। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों,
नहीं समझ, कैसे, कहा, कौन सा क्वेश्चन बताओ, कौन सा समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है जी। डी बता रहे हैं 26 का डी गलत है। कभी भी याद रखना, पत्राधान मतलब पोर्टफोलियो असेसमेंट में कभी भी आपकी उपलब्धि के का पद का मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान, ऐसा हम उनकी पद क्रम का निर्धारण कभी नहीं किया जाता है, याद रखना। ये इसीलिए मैं गोला कर दिया, ऐसा करना पोर्टफोलियो में नहीं पाओगे। कहते हैं यहां भी पदक क्रम का निर्धारण की बात की गई है। यहां परीक्षा के अंकों का लेखन, कभी भी पोर्टफोलियो में परीक्षा के अंक नहीं लिखे जाते हैं, समझे? खींच के मार देंगे, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। छात्राणाम कार्यकलापों का अभिलेखन और फिर यहां पद क्रम का निर्धारण करने के बाद की गलत है। हमेशा अध्यापक जो अधिगम के उदाहरण है, मतलब जो बालकों का आपने ऑब्जर्व किया है उसका कालांतर में हम संग्रहण करते हैं, किस लिए? कि कालांतर में आने वाले में छात्रों के वह मूल्यांकन में उसका उपयोग करना। पोर्टफोलियो होता ही यही है कि छात्रों का विद्यालय कक्षा के अंतर्गत और कक्षा के बाहर जो भी केवल क्लासरूम के व्यवहार का लेखन नहीं होता है, क्लास के बाहर जैसे वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा है, भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा है ना जी, किसी खेल में भाग ले रहा है, उस विद्यालय संपूर्ण गतिविधियों का संपूर्ण व्यवहार का लेखन होता है और संपूर्ण व्यवहार का प्रयोग उसके हम मूल्यांकन में उपयोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। ये सब अगर रहेगा तो गलतमय पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है। आई बात गई समझ में? अधिक अध्ययन से प्रयोजनम अस्ति, अधिक अध्ययन का प्रयोजन क्या होता है? जल्दी बता दो। तथ्यानाम विस्तृत ज्ञानार्थम गहन अध्ययनम, तथ्यों के विस्तृत ज्ञान के लिए गहन अध्ययन, शब्दावली ज्ञानम, सामान्य ज्ञान से विस्तारणम, मनोरंजनम, सर्व ज्ञानम चा। जल्दी बताओ अधिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है, फटाफट बताओ। कह रहे हैं सर संस्कृत नहीं, कैसे नहीं आएगी? हाँ, कैसे संस्कृत नहीं आएगी? पहले तो आज के बाद आप लोग ये कहना बंद कर दो, है ना जी। सबसे निवेदन, अंशिका जी बहुत बहुत स्वागत सभी का जी। 25 वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बने रहेंगे, लास्ट में 25 वाला फिर से समझा के जाऊंगा। हाँ, चिंता मत के, 25 वाला क्वेश्चन हम फिर से समझा के जाएंगे। तो ये क्या है? मनोरंजनम सर्व ज्ञानम चा, डी इज द राइट आंसर है। जब जो भी अधिक अध्ययन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? अधिक अध्ययन, ज्यादा से ज्यादा। जब हम मनोरंजन के साथ सभी ज्ञान का, अच्छा आपको कोई अभी हम संस्कृत का व्याकरण पकड़ा दें, अधिक अध्ययन होगा? करोगे? कहेंगे सर इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मन नहीं लगेगा। कोई मनोरंजन, हाँ आपको एक बढ़िया सी अच्छी सी या किसी पंचतंत्र की कहानी की या फिर कोई एक अच्छी सी नॉवेल आपको पकड़ाने, पढ़ोगे तो कहोगे हाँ सर पढ़ लेंगे। क्यों? कि आप उसमें मनोरंजन से तात्पर्य, और उसमें देखो ज्ञान के साथ मनोरंजन या मनोरंजन के साथ ज्ञान। आपको कहा गया है हास्य के बिना कक्षा अति नीरस होती है। तो इंटरटेन के साथ, मनोरंजन के साथ, यहां मनोरंजन का तात्पर्य रुचि से है, इंटरेस्ट से है, ठीक है जी। पूरा के साथ सभी ज्ञान मिल जाए वो है अधिक अध्ययन का प्रयोजन होता है, तो आपका डी। और आपने और एक जगह पढ़ा है अधिक अध्ययन का प्रयोजन होता है विस्तृत अध्ययनम। हाँ, विस्तृत अध्ययन करते हैं जी, क्या? विस्तृत अध्ययनम मनोरंजनम, ठीक है जी। यह भी इसी से संबंधित है, समझे ना जी मेरे प्रिय छात्रों। तो डी इज द राइट आंसर है, लल्लन टाप उत्तर किया है ना जी। ये जो भी पेपर है, जिस भी, देखिए जी अब ऑनलाइन मोड का पेपर था तो कोई ना कोई सेट ऐसा रहता था जो बहुत कठिन होता था। तो ये पेपर वही का है जो दो सेशन का पेपर मिक्स है, इसमें 2 पार्ट का, और यार थोड़ा सा है लेंदी है, लेकिन ऐसे ही प्रश्नों को करना है ताकि आने वाली परीक्षा में ऑफलाइन पेपर का ये पेपर चाहे जैसे भी आ जाए एकदम चुटकियों में आप लोग उसको करोगे जी, ठीक है जी। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न बड़े हैं तो डरना नहीं है ना जी। अब प्रश्न बड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान से। काचित शिक्षक श्याम पटले लिखति, कोई शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। सपत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। बालका फुटबॉलम क्रिय, वह बालक खेलता है। राम स्वपिति, राम सोता है। तदा शिक्षक व्याख्याम कोई, तो उसके बाद शिक्षक व्याख्या करता है। फिर क्रियाया प्रयोग कर्तृणा अन्विता भवति, वह व्याख्या करता है कि जो क्रिया का प्रयोग है कर्ता से अन्वित है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। यथा दत्त उदाहरणेषु दृश्यते, जैसा कि दिए हुए उदाहरण में दिख रहा है। यह विधि शिक्षकेण व्याकरण अध्यापन का विधि प्रयुक्त, ये विधि जो है शिक्षक के द्वारा व्याकरण के अध्यापन की किस विधि को
प्रयोग कर रही है। अधिष्ठापन विधि का, निगमन विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, निर्माणात्मक विधि का। जल्दी बोलो, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे, इसका आंसर करेंगे जी सभी लोग। 28वीं का ए बता रहे हैं जी, वेरी नाइस, क्या बात है, इतना कठिन वाला उत्तर इतना सरल तरीके से आपने दिया है, वेरी नाइस। आपको एक थम हमारी ओर से बनता है, हमारा हृदय भी जा रहा है आप सबके लिए मेरे प्रिय छात्रों। बहुत अच्छा लल्लन टाप उत्तर किया है, लेकिन निवेदन बस इतना है, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और नहीं तो आएंगे तो अंगूठा पकड़ कर लाइक कराते हैं, बता दे रहे हैं। अधिष्ठापन विधि, वेरी नाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिष्ठापन विधि, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पहले उदाहरण दे दिया, फिर नियम की व्याख्या, फिर उसकी व्याख्या कर रहा है कि कर्ता और क्रिया आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पहले उदाहरण दिया तो वह आगमन विधि में आता है, और आगमन विधि का ही नाम क्या है, आपका अधिष्ठापन विधि, और इसी को ही शायद आरोहात्मक विधि क्या बोलते हैं जी, आरोहात्मक विधि भी कहते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों। हाँ, आगमन विधि, आरोहात्मक विधि और अधिष्ठापन विधि एक ही है, इनके अन्य नाम है, कभी आ जाए तो घबराना नहीं कि व्हाट इज अधिष्ठापन। अधिष्ठापन का मतलब होता है क्या क्या क्या, बोलो बोलो, है जी, बहुत अच्छा उत्तर किया है, शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, बहुत शुक्रिया माय डियर स्टूडेंट्स। ए इज द लल्लन टाप। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। काचित अध्यापकः अर्धम पाठ्यम उच्च स्वयं पठति तदा स समूहबद्धान् छात्राणां स्वयं समापयितुं कथयति, एषः कीदृशः प्रयोगः। कोई अध्यापक है, आधे पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ता है, फिर कहता है तदा बाद में वो समूहबद्ध छात्रों से उनसे स्वयं से समापन करने के लिए कहता है। यह प्रयोग कैसा है, अनुभवात्मक प्रयोग है, समूह कार्य है, लेखन प्रयोग है, या अंतर्ग्राही प्रयोग है? जल्दी बताओगे जितने छात्र जुड़े। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका होमवर्क मिलेगा सभी छात्रों का। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे प्रिय छात्रों। आपकी ऊर्जा हमें हमेशा मिलती है, अगर आपकी ये उपस्थिति नहीं होती तो हम इतनी देर टिक नहीं पाते हैं, है ना जी। कंटिन्यू लगातार चिल्ला चिल्ला के बोलना, है ना जी। मोनिका जी कह रही हैं, कोई मोनिका जी हैं, कह रही सर इसमें तो बाद में उदाहरण दिया है। अच्छा छात्र आप बताओ, इसमें पहले उदाहरण दिया है कि बाद में दिया है, बताओ। श्याम पट पर अगर हम लिखें कि वह पत्र लिखता है, बालक फुटबॉल खेलता है, और उसके बाद मैं आपसे बताऊं आपका एक कर्ता है, लिखत क्रिया है, तो कर्ता के, फिर मैं आपकी व्याख्या कर रहा हूं कि कर्ता क्रिया के अनुसार लगी है, तो यह बताओ पहले उदाहरण देना नहीं हुआ, तो यह अधिष्ठापन विधि और मोनिका जी से ध्यान से देख लीजिए जी। हाँ आओ बताओ, ये बताओ। अनुभवात्मक प्रयोग है, समूह कार्य है, एबीसीडी बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, वाह वाह वाह। डिजिटल टॉक जी कह रही है सर 29 का 20 सही है, और प्रीति सिंह जी भी कह रही है सर समूह कार्य है, लेकिन सुन लो आज के बाद गलती मत करना। मतलब कहने का एक बार गलती हो जाए तो उसको सुधारा करो। आइए समझिए प्रश्न को। जब कभी आपके प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि कोई शिक्षिका है, वह आधी कहानी आधी कथा पढ़ाती है और आधी कथा कहती है छात्र आप लोग पूरा करो। खरगोश की और चूहे की और कछुए की, खरगोश और कछुए की आधी कहानी शिक्षिका सुना दी और बोली आधी कहानी आप लोग पूरा करो। या और भी कोई पाठ्य वस्तु हो, आधा शिक्षिका पढ़ती है, शिक्षक पढ़ता कहता है, आधा छात्रों से कहता है पूरा करो। ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, अनुभवात्मक प्रयोग कहलाएगी। याद रखना ए बी सी और डी, ए इज द राइट आंसर। अब आज के बाद गलती मत करना। ऐसे एक बार नहीं 2-3 बार प्रश्न आया है। आधे पाठ को पढ़ रहा है अध्यापक और कह रहा है समूहबद्ध होकर छात्रों से उसका समापन करने के लिए कह रहा है, तो छात्र जो उसका समापन करेगा, ऐसा कर भी रहा है वो, तो वह उसका अनुभवात्मक प्रयोग है। उस प्रकरण के विषय में उसका अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर वह उसका समापन कर रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। जब कभी ऐसा प्रश्न आए, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि पहले का बी सही सी सही, ऐसा कम समझो, प्रश्न का भाव ज्यादा समझो, कि दोबारा जब इस भाव को लिया हुआ, इस अर्थ को लिया हुआ डिक्टो यही वाला नहीं आएगा, लेकिन इसी से भाव से जुड़ा हुआ अगर अगला प्रश्न आए तो उत्तर यही वाला करना, गलती मत करना। और आपको प्रैक्टिस के दौरान यही समझना होता है, यही सीखना होता है। याद रखना, कभी भी जल्दी भागने के चक्कर मत, और कम पढ़ो, कोई आपका समय नहीं है, बाद में दोबारा देख लेना, लेकिन प्रश्न के भाव को समझते हुए। हमको भी जो इतना मैं बोलता हूं ना जी, हमको भी आसानी होती है कि
पढ़ दो, उत्तर बता दो, निकल लो। लेकिन ऐसा हम आपके साथ करना नहीं चाहते क्योंकि आपने संस्कृत चंद्र पर अपना विश्वास जताया है ना जी। तो बिल्कुल इसमें ए इज द राइट आंसर है मेरे प्रिय छात्रों। ये आपका होमवर्क है सभी छात्रों। चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, थैंक यू सो मच एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सेशन को लाइक करके जाइएगा सभी छात्र, उसके पहले मत जाइएगा। जाने के पहले अपना होमवर्क देख लो। अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखित कस्य समावेशः अस्ति। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है, सभी छात्रों को करना है। सबसे निवेदन है कि मेरे प्रिय छात्रों, कोई बात नहीं, 30 में एक राव अजय कुमार जी का 6 गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही हो जाएगा। तो यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका होमवर्क है। इसका उत्तर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, हर कमेंट को देखता हूं, और इससे ये पता चलता है हमको भी एक शिक्षक होने के नाते कि आपको कितना भी और कुछ हमको देने की आवश्यकता है, और आपको भी यह एनालिसिस होता है कि हाँ भी हम कितनी तैयारी में हैं। तो जरूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद दीजिएगा, अभी बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। सीटेट का बैच चल रहा है, आपका रिवीजन क्लास वाला बैच चल रहा है, बहुत बेहतरीन, 1 महीने में एकदम संपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। यहां पर आपको सारी सूचना सीटेट के रिवीजन क्लास की, उससे पेडागोजी भी होगा, ग्रामर भी होगा, दोनों सेगमेंट होंगे। साथ में जो चार्ज होता है बहुत सिंपल सा है, 299 रुपए आपके रिचार्ज से, 1 महीने का रिचार्ज समझ लो, एक करके आप परचेज कर सकते हैं आपकी अपनी क्लास को। मेरे प्रिय छात्रों, थैंक यू सो मच। और जो छात्र अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, उनसे निवेदन है संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर उनको शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। जहां तक हमसे बन पड़ता है, जहां तक हमसे हमारी हिम्मत कहती है, जहां तक हम पूरी ऊर्जा लगा पाते हैं, आपको पूरा ये हमारा विचार होता है कि आपको हम अच्छे से समझाएं। मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है आपका अपना, भी मैं उसको पिन कर दे रहा हूं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि वहां पे इसका पीडीएफ मैं प्रेषित कर देता हूं जी। जी मेरे प्रिय छात्रों, और आपको पढ़ाया गया है आपका पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो, ध्यान देना, पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो सभी छात्र जो है मैंने पिन कर दिया है आपको, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा आपका अपना संस्कृत चंद्र का टेलीग्राम जो नहीं किए हैं। और पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, जाकर नहीं देखा तो 2 बार देखना। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पैसेज ना आसान हो जाए बताना। फिर से कह रहा हूं कि पैसेज की रीडिंग करते रहना, ठीक है जी। क्योंकि आप पैसे से डरते हो इसीलिए नहीं कर पाते हो। जब आप उसको डेली रीडिंग करोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, डरोगे नहीं, ठीक है जी। बाकी और भी जो चीजें हमको बतानी पैसेज की ट्रिक वाली क्लास में बताया है, जाके जरूर ढूंढ के पढ़ लेना, समझ लेना, जान लेना। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद। फिर आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट।